ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के 64 स्वरूपों में अगले स्वरूप गंगाधर मूर्ति के बाद अब है गंगा विसर्जन मूर्ति। नाम से आप सभी शिव भक्त समझ गए होंगे। जब भागीरथ जी की तपस्या को फलीभूत करते हुए गंगा जी भूतल पर आने के लिए तैयार हो गई, तब उनके वेग को धारण करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तब भागीरथ जी ने पुनः भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में धारण किया और गंगा जी को जटाओं में ही बांध लिया और फिर धाराओं के रूप में उन्होंने भूतल पर गंगा जी को जगत कल्याण के लिए छोड़ दिया। अब भागीरथ जी आगे आगे चल रही थी और गंगा जी उनके पीछे पीछे चल रही थी। भागीरथ जी गंगा जी को अपने उस स्थान पर लेकर जा रहे थे जहां पर उनके पूर्वज थे, जो सागर के 60,000 पुत्र वहां पर थे। उनका उद्धार होना था, उनकी मुक्ति होनी थी और वो क्षेत्र अभी गंगा सागर कहलाता। जब गंगा जी भागीरथ जी के साथ साथ चल रही थी, तब रास्ते में जनहू ऋषि तपस्या कर रहे थे और जब गंगा जी का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ तो उनके कमंडलू वगैरह सब कुछ वो सामग्री थी, वो सब अस्त व्यस्त हो गई। ये देख करके वो जनहू ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने गंगा जी को पी लिया और अपने अंदर ही उन्होंने कैद कर लिया। तब भागीरथ जी ने देखा कि गंगा जी कहाँ है और उन्हें सब बात ज्ञात हुई। तब वो जनहू ऋषि से प्रार्थना करने लग गए और उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने इतनी तपस्या की, उनके पूर्वज भी तपस्या करते आए हैं, इसलिए कृपा करके वो गंगा जी को छोड़ दे। जनहू ऋषि को दया आ गई और उन्होंने गंगा जी को छोड़ दिया। अब कान के द्वारा उन्होंने गंगा जी को वापस भूतल पर छोड़ दिया, जिससे गंगा जी का एक नाम जानवी भी कहलाए। जानवी भी गंगा जी को कहा जाता है। और फिर गंगा जी वहां उस गंगा सागर जो क्षेत्र है जहां पर वो 60,000 पुत्र मृतक थे, उनका उद्धार वहां पर हुआ। अब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जी को छोड़ा भूतल पर, इसलिए वो गंगा विसर्जन मूर्ति यानी गंगा विसर्जन स्वरूप भगवान का कहलाता है। और ये क्षेत्र केदारनाथ का जो क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र इस स्वरूप को दर्शाता है। यहाँ से ऐसा माना जाता है, यहाँ केदारनाथ क्षेत्र से जो कोई जल भर करके लेकर आता है और अपने घर में चांदी के बर्तन में उसे रखता है और उस चांदी के बर्तन में रखे हुए गंगा जल से यदि भगवान की पूजा करता है, लिंगम की पूजा करता है, अपने घर में रखे हुए उस केदारनाथ से लेकर आइए, चांदी के बर्तन में रखिए और फिर उससे भगवान की आप पूजा करिए, तो इससे कुबेर की सीधी सीधी कृपा आपके घर के ऊपर होती है, आपके ऊपर। या एक उपाय ये भी है, यदि किसी शिव भक्त को केदारनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप वहां पर सफेद कमल के पुष्प और तिल से बने हुए भोजन या नैवेद्य को आप भगवान को अर्पित करिए और पितरों के लिए आप यदि प्रार्थना करते हैं तो 100% इससे पितृदोष में पूरी तरह से आपका लाभ होता है, पितृदोष समाप्त होता है और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, उनको उच्च श्रेणियां प्राप्त होती हैं और उनका उद्धार होता है। आपके ऊपर उनकी कृपा होती है, आपके घर के ऊपर आपके पितृ कृपा करेंगे यदि आप ये उपाय करते हैं। या फिर इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप केदारनाथ क्षेत्र से गंगा जल यदि लेकर आए हुए हैं और घर पर रखा है, तो उससे आप किसी भी जो सोमवती अमावस्या हो, जो अमावस्या सोमवार को पड़ रही हो, उस दिन आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। उस गंगा जल से चांदी के बर्तन में कोई छोटी सी लुटिया या कुछ भी चांदी का ग्लास या कुछ भी पात्र हो, उससे आप भगवान का अभिषेक करिए और साथ ही तिल से बनी हुई खीर या कोई भी नैवेद्य आप तिल से बना हुआ भगवान को अर्पित करें। साथ ही आप भगवान से अपने पितरों के उद्धार के लिए कामना करते हैं तो आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत ही सटीक उपाय है जो आप कहीं भी कर सकते हैं और केदारनाथ में अगर आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वहां पर भी ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी गंगा विसर्जन मूर्ति के बारे में। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।